रायसु महापुराण की कथा कर रहे हैं। जब केवल एक मनुष्य, केवल एक मानव ऐसा होता है जिसमें विवेक भी होता है, बुद्धि की प्रबलता भी होती है, और जो ये अपने आज के, कल के, प्रारंभ के और बाद के भी, ये वाला प्रारंभ के और बाद के भी सुख दुख का स्मरण करता है, सुख दुख का स्मरण करता है। अब यदि मानव की देह मिली है, मानव का शरीर मिला है, मानव देह प्राप्त हुई है, तो उस मानव देह में, मानव के शरीर में उस मानव देह में, मानव के शरीर में आप कितना भगवान का भजन करते हैं, आप कितना मंत्र का स्मरण करते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज ने अपनी वाणी में एक बड़ी सुंदर बात कही। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज अपनी वाणी में कहते हैं कि आपका मनुष्य देह में मिलना एक दूसरे से ढेरों लोगों से होगा। बहुत लोग आपसे मिलेंगे, बहुत लोग आपके सामने आएंगे, बहुत लोग आपके सम्मुख में आएंगे, बहुत लोग आपसे सामने बैठे होंगे। प्रतिदिन हजारों लोगों से, प्रतिदिन लाखों लोगों से आपका मिलना होगा। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज अपनी वाणी में कहते हैं कि संसार में जन्म लेने के बाद ढेरों लोगों से आपका मिलना होगा, ढेरों लोग आपसे मिलेंगे, ढेरों लोग आपसे मिलेंगे, और उनके मिलने में आचार्य श्री विद्यासागर जी कहते हैं कि जितने भी संसार के लोग आपको मिले, उनके मिलने में आपको उनका केवल गुण ही देखना है, अवगुण कभी नहीं देखना है। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज केवल क्यों? भोजन करने बैठते हो, भोजन ग्रहण करने के लिए बैठते हो, तो जो थाली में श्रेष्ठ होता है, थाली में जो बहुत अच्छा होता है, हम पहले वही देखते हैं। शादी आती है, विवाह शादी में हम सबसे पहले जो अच्छी साड़ी होती है पहनने के लायक, उसको ही देखते हैं। पीछे की आवाज खोलो, साइड की आवाज खोलो। भोजन की थाली में जैसे हमने केवल जो शुरुआत में अच्छा ही देखा है, उसी तरह शादी में, विवाह में प्रेशर ही नहीं खोल रहे हो तुम लोग, अंदर का भी प्रेशर नहीं है तो बाहर का प्रेशर कहाँ से आया? आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज कहते हैं कि जैसे भोजन की थाली में भोजन करने के लिए बैठे तो उसमें सर्वश्रेष्ठ भोजन को देख रहे हो।
अलमारी खोली है वस्त्र पहनने के लिए, विवाह है, शादी है, तो उसमें श्रेष्ठ वस्त्र ही देख रहे हैं। और यदि किसी आसन पर बैठने के लिए जाते हो, सिंहासन पर बैठने के लिए जाते हो, कुर्सी पर बैठने जाते हो, तो वहां भी आप अच्छा ही देखकर बैठते हो। उसी तरह ये संसार सागर में ये श्रेष्ठ हमारे बीच में छत्तीसगढ़ शासन के माननीय मुख्यमंत्री जी श्री विष्णुदेव जी सहाय जी की धर्मपत्नी श्रीमती कौशल्या देवी जी सहाय पधारी हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत, वंदन, अभिनंदन। जिन्होंने इस पवित्र शिव महापुराण कथा को श्रवण करने के लिए पधारे, उनके लिए साधुवाद, वंदन, अभिनंदन। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत करें। तो शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रही है, शिव महापुराण की कथा कर रही है। भोजन की थाली में भोजन श्रेष्ठ देखा जाता है, अलमारी में वस्त्र श्रेष्ठ देखा जाता है, बैठने के लिए स्थान श्रेष्ठ देखा जाता है। उसी तरह कोई से प्रतिदिन ना जाने कितने कितने लोगों से आपका और हमारा मिलन होता है, ना जाने कितने कितने लोग प्रतिदिन मिलते हैं। तो प्रयास करो कि उसमें जो हमसे मिल रहा है, जिससे हम मिल रहे हैं, जो हमसे मिल रहा है, जिससे हमारा मिलन हो रहा है, कोई हमारे सम्मुख में आया है, कोई हमारे सामने आया है, तो प्रयास ये करा जाए कि उसमें हम बुरा ना देखें, हम उसमें कुछ गुण देखें, अच्छा देखें। और जब हम उसमें से अच्छाई देखना प्रारंभ करेंगे, अच्छा ढूंढना प्रारंभ करेंगे, अच्छा ग्रहण करना प्रारंभ करेंगे, तो आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज अपनी वाणी में कहते हैं कि हमारे जीवन में भी अच्छाइयाँ आती चली जाएगी, श्रेष्ठता आती चली जाएगी। फिर कुछ गलत हमारे जीवन में नहीं रहेगा। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हटो छड़ीना कटी जावांगी। भोले मैं तेरी शंभू मैं तेरी हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हटो छड़ीना कटी जावांगी। भोले मैं तेरी शिव कथा शंकर का चरित्र कर रहा, शिव महापुराण का चरित्र कर रहा, शिव कथा कर रहा। और ये गुण हिरण्यकशिपु के पुत्र श्री प्रहलाद जी का भी है। शिव महापुराण की कथा में हिरण्याक्ष के बेटे अंधकासुर और हिरण्यकशिपु के पुत्र प्रहलाद, दोनों की कथा। अंधकासुर जो भगवान शंकर के नेत्र बिंदु से प्रकट हुआ और जिसको मां जगत जननी पार्वती जी ने अपना पुत्र मान लिया। अपने बेटे की तरह मान लिया। और वो पुत्र जब शिव जी के सम्मुख में मां पार्वती जी, मां जगत जननी अम्बा, दुर्गा, भवानी माता, आदिशक्ति, जब पार्वती जी के सामने उस पुत्र को लेकर आई, तो मां आदिशक्ति ने जैसे ही शिव जी से कहा कि ये आपका पुत्र है, भगवान शंकर ने कहा इस पुत्र को रखो मती, इसको समुद्र में डाल दो।
और कैसा भी है तो मेरा बेटा, है तो मेरा पुत्र। शिव कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कथा है, शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान देवादिदेव महादेव का चरित्र कथा है। झोपड़ी में रहकर भी अगर कोई भगवान का भजन कर रहा है और महल में रहकर भी अगर कोई भगवान का भजन कर रहा है, भगवान उसके नाम से उसको नहीं जाने। एक कमलेश नाम का हजारों लोग होंगे, विमलेश नाम के भी हजारों लोग होंगे, सुशीला नाम के भी हजारों लोग होंगे, लीलाबाई नाम के बहुत सारे लोग होंगे। हो सकता है लीलाबाई साहू या लीलाबाई शर्मा, बिमलाबाई, ओझा, एक नाम के ढेर सारे हो सकते हैं। ओझा भी बहुत हो सकते हैं, साहू भी बहुत हो सकते हैं, शर्मा भी बहुत हो सकते हैं, मिश्रा भी बहुत हो सकते हैं, वशिष्ठ भी बहुत हो सकते हैं। एक नाम के हो सकता है कि बहुत सारे लोग हों। मेरे शंकर भगवान के यहाँ आपका नाम नहीं चलता, मेरे शंकर भगवान के यहाँ पर तुम्हारे नाम से कोई मतलब नहीं। मेरे शंकर भगवान के यहाँ तो केवल एक ही चीज चलती है और वो चलता है आपके हृदय का प्रेम। आप चाहे झोपड़ी में रहकर प्रेम करो, चाहे महल में रहकर प्रेम करो, वो केवल प्रेम से रिश्ता, केवल प्रेम। अब यदि सच्चा प्रेम है तो शबरी अम्बा के लिए मेरे राम जी महाराज, किसी ने बड़ा सुंदर कहा कि राम जी रावण को मारने के लिए राम जी वन में गए थे। पर शिव महापुराण की कथा कहती है रावण को तो राम जी अयोध्या में बैठकर भी मार देते, मेरे राम जी रावण को मारने के लिए नहीं, मेरे राम जी तो माँ शबरी को दर्शन देने के लिए वन में गए, माँ शबरी को दर्शन देने। और जिसके हृदय में एक भक्ति का बल होता है, जिसके हृदय में शिव भक्ति समाहित होती है, जिसके हृदय में शंकर भगवान की एक अविरल भक्ति विराजमान होती है, उसके लिए भगवान को उसके दरवाजे तक आना ही पड़ता है। फिर निवेदन करेंगे, पहले कहा आज फिर कहते हैं, यदि आपने शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाया है, यदि आपने भगवान शंकर का मंदिर जाना प्रारंभ करा है, तो आपको शिव जी को ढूंढना नहीं पड़ेगा। एक ना एक दिन मेरे शंकर भगवान आपको ढूंढते ढूंढते आपके दरवाजे पर आए। आपको शिव को नहीं ढूंढना। हमारे छत्तीसगढ़ शासन के माननीय मुख्यमंत्री जी की धर्मपत्नी जी के लिए मैं कहूंगा, श्रीमती कौशल्या देवी साहे जी के लिए, जब भी छत्तीसगढ़ में कहीं कथा होती है, दीदी मैं आपके लिए हमेशा यही नहीं, महाराष्ट्र कथा होती है तो वहाँ भी कहता हूँ, मध्य प्रदेश में हो, चाहे हरियाणा में हो, चाहे पंजाब में हो, चाहे कहीं पर भी कथा हो, मैं ये बात हमेशा कहता हूँ इस व्यासपीठ से कि कहीं पर भी कथा हो छत्तीसगढ़ में, और ज़रूरी नहीं कि केवल कथा का विशाल रूप होगा, बड़ी कथा होगी तो ही पूछेंगे। ये दीदी का ऐसा नेचर है, ऐसा स्वभाव है कि प्रत्येक अगर कोई आकर छोटा बच्चा भी कर देता है तो उसके यहाँ भी आकर वो खड़ी हो जाती हैं और कथा का रास्ता शुरू होता है। ये कितना भी ऊंचा सिंहासन क्यों ना हो गया हो, परंतु अपनी हृदय की और अपने संस्कारों की अनुकूलता के साथ चलता। बहुत बहुत साधुवाद और यही सरलता होना चाहिए। जैसे मेरे भिलाई की बेटियां, मेरे भिलाई की जीजियां, मेरे भिलाई के जीजा हों, मेरी भिलाई की माताएं, मेरे भिलाई के पुरुष, ये जितने पंडाल में बैठे हुए हैं, आप कथा के पंडाल में, हमें मालूम है कई लोगों ने 5 कथा सुनी होगी, किसी ने 7 कथा सुनी होगी, किसी ने 10 कथा सुनी होगी, किसी ने 8 कथा सुनी होगी, किसी ने 3 कथा सुनी होगी, पर इतना विश्वास जरूर
इस व्यासपीठ के माध्यम से सावन की आज सोमवारी है। इस विश्वास के साथ कहता हूं कि जितने लोग दिल से कथा को सुनते हैं, अगली बार फिर जब कथा होगी तो आपकी झोली फिर खुशियों से भरी होगी। ये एक बहन जी ने पत्र लिखा, उस पत्र में लिखा, क्या गुरुजी इस शिव महापुराण में ऐसा क्या है कि दुनिया का व्यक्ति केवल शिव पुराण की कथा में जाकर बैठता है, पंडाल के अंदर, पंडाल के बाहर, टीवी के सामने, मोबाइल के सामने अगर बैठता है और कथा का रसतत्व यदि वो ग्रहण करता तो उसके मन की कामना पूर्ण हो जाती है। ऐसा शिव पुराण में है क्या? और ये प्रश्न केवल आपका नहीं है, ये प्रश्न स्वयं चंचुला देवी ने भी तुमरुका जी से किया। ये प्रश्न स्वयं चंचुला देवी ने तुमरुका जी से करा था कि तुमरुका जी, माँ जगतजननी पार्वती जी ने कहा है कि अपने पति के मोक्ष के लिए, बिंदु के लिए शिव महापुराण की कथा श्रवण करो। और मेरे पति ने ना तो कभी दान किया, मेरे पति ने ना कभी धर्म करा, मेरे पति ने ना कभी पुण्य करा, मेरे पति ने ना कभी सत्कर्म किया, मेरे पति ने कभी ना मंत्र जाप किया, मेरे पति ने ना कभी किसी तीर्थ का दर्शन किया, ना मंदिर गया। फिर आखिर मेरे पति को मोक्ष कैसे मिल जाएगा? आज हम सुबह जब लिंग पुराण की कथा पढ़ रहे थे तो उसमें एक बड़ी सुंदर बात मिली, और हो सकता है कि वो अब यहाँ कथा से जाने के बाद हम प्रयास करेंगे कि लिंग पुराण की पुस्तक को खोलकर, पुराण को खोलकर एक एक लाइन पर अपनी उंगली चलाते हुए उस बात को आपको भी पढ़ने के लिए हमारे सोशल मीडिया से, हमारे यूट्यूब, फेसबुक पर हम उसको डलवाएंगे। आप पढ़ना, और हम प्रयास करेंगे कि आज ही वो जो हमने पढ़ा है लिंग पुराण में कि किसी ने गलत भोजन कर लिया, किसी ने गलत कर्म कर लिया, किसी ने गलत कार्य कर लिया, गलत भोजन कर लिया, गलत विचार आ गए, गलत सोच आ गई, गलत दृष्टि आ गई, गलत भाव प्रकट हो गया। उसके बाद शिव पुराण, जिसे शिव महापुराण भी कहा जाता है, 18 महापुराणों में से एक है और भगवान शिव के जीवन, महिमा और महत्व का वर्णन करता है। यह शिव मत से संबंधित है। इसमें शिव की पूजा, उनके विभिन्न रूपों, अवतारों, ज्योतिर्लिंगों और भक्तों का विस्तृत विवरण है। शिव पुराण में भगवान शिव को पंचदेवों में प्रधान, अनादि, सिद्ध परमेश्वर के रूप में स्वीकार किया गया है। इसमें शिव की महिमा, लीला कथाओं के साथ पूजा पद्धति, ज्ञानप्रद आख्यान और शिक्षाप्रद कथाओं का सुंदर आयोजन है। शिव पुराण के कुछ मुख्य पहलू: शिव का स्वरूप, शिव की महिमा, शिव की लीलाएं, ज्ञान और शिक्षा, पूजा पद्धति। शिव पुराण को हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है और इसका पाठ और श्रवण शुभ और कल्याणकारी माना जाता है। इसी तरह शिव जी के बारे में जानने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।